अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हदीस। लेकिन इसी टॉपिक में मैं टाइप्स ऑफ हदीस पे आने से पहले मैं जरा थोड़ा सा इसका तारुफ करा लूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस। अच्छा देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब तो क्लासिफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है, दर्जा बंदी, मतलब अलग अलग करना है। तो इसके अंदर दो चीजें बयान की गई हैं, ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। हदीस जो है दो तरह की होती है। एक हदीस कुदसी होती है। हदीस कुदसी कौन सी होती है? जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कहे गए बातें होती हैं। अच्छा, ये वही नहीं होती, वही अलग चीज है। हदीस कुदसी अलग चीज है, ये आप सल्लल्लाहु अल्लाह ताला की तरफ से कही हुई बातें होती हैं। और हदीस नबवी वो होती है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फरमानात होते हैं, फरमान होते हैं। अच्छा, अल्लाह की तरफ से जो कही हुई बातें होती है और उनको एक्सप्लेन जो है ना, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से किया होता है। तो ये हदीस कुदसी कहलाती हैं। अच्छा, तो फर्क देख लेते हैं हदीस कुदसी और हदीस नबवी में। हदीस कुदसी जो है के अल्फाज और मीनिंग, जो भी वर्डिंग्स होती है हदीस कुदसी की, वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। जबकि हदीस नबवी में वही बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होती है। हदीस कुदसी शुरू होती है इस वर्ड से, अल्लाह से, और हदीस नबवी शुरू होती है इस चीज से, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड। हदीस कुदसी 1000 के आसपास हैं, और हदीस नबवी 1 लाख से भी ज्यादा है, लाखों की तादाद में है। ठीक है। और हदीस कुदसी में ज्यादा टॉपिक जो है अल्लाह और बंदे का रिलेशनशिप, मौत के बाद की जिंदगी, तौहीद, वर्शिप, ज्यादातर ये टॉपिक मिलेंगे। और हदीस नबवी में तो बेशुमार किस्म के टॉपिक्स हैं। अच्छा, हदीस कुदसी सिर्फ सेइंग्स होंगी, जबकि हदीस नबवी सेइंग और एक्शन दोनों होंगे। चले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ हदीस, हदीस की किस्में। अच्छा, पहले जो हमने हदीस की किस्में पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस, कलेक्शन पढ़ी थी हमने। मतलब हदीस की किस्में, हदीस की अलग अलग टाइप्स, कलेक्शन के एतबार से, मतलब उसको जिस हिसाब से कलेक्ट किया गया है, मतलब जिस जिस तरह ये इस मिसाल के तौर पे नमाज के टॉपिक वाली सारी हदीसें जिस बुक में होंगी उस बुक को ये नाम दिया, एक मिसाल दे रहा हूँ। जक़ात के टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी हदीस हैं उसको बुक नंबर बी में, जब मतलब उसको जिन बुक्स में, जिन लोगों ने जिन जिन बुक्स में, अपनी बुक्स में जक़ात से रिलेटेड हदीस जमा करी हैं, उन बुक्स का नाम अलग है। तो इसी तरह बुक्स की जो कॉम्पिलेशन थी, मतलब जो लोगों ने हदीस को मुख्तलिफ एतबार से कलेक्ट किया अपनी बुकों में, तो उनके टॉपिक्स के हिसाब से बुक्स के अलग अलग नाम है। तो वो पीछे टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस कलेक्शन। ये है टाइप्स ऑफ हदीस, मतलब हदीस की किस्में। हदीस कितनी तरह की होती है? ठीक है, होती तो सब हदीस है, लेकिन मजीद अगर डीप में जाया जाए तो, अब जैसे एक मिसाल है, मैथ्स के टीचर होते हैं, साइंस के टीचर होते हैं, इस्लामियत के टीचर होते हैं, उर्दू के टीचर होते हैं, होते सब टीचर हैं। सबकी शक्ल भी एक सी होती है, हाथ, पाँव, नाक, मुंह सबका होता है। लेकिन जब डीप में जाएगा तो पता चलेगा इनको स्पेशलिटी है इस्लामियत में, इनको स्पेशलिटी है उर्दू में, इनको स्पेशलिटी है फिजिक्स में, है सारे टीचर। इसी तरह कार्स होती हैं, सब गाड़ियों में सीटें लगी होती है, एसी चलता है, आप उसको चलाएं कहीं भी ले जाएं। लेकिन जो है अगर डीप में जाया जाए तो पता चलेगा ये गाड़ी टोयोटा की है, ये गाड़ी सुजुकी की है, इस गाड़ी में ये एक्स्ट्रा फीचर है, इस गाड़ी में ये, इस गाड़ी का ये नाम है, इस गाड़ी का ये नाम है। तो इसी तरह हदीस तो हदीस है, लेकिन जब डीप में जाया जाएगा तो पता चलेगा कि इस टाइप की हदीस को हम ये नाम देंगे, इस टाइप की हदीस को ये नाम देंगे। अब जैसे हदीस कुदसी, ये वो हदीस कुदसी वो अहादीस होती है जो आप अल्लाह ताला के अल्फाज होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किए होते हैं। मरफू हदीस यानी कि वो अहादीस मुबारक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्डिंग्स है। ठीक है। मौकूफ, मौकूफ वो होती है जो किसी कॉम्पेनियन ने नरेट किया हो। मतलब अहादीस में सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। बाज अहादीस ऐसी भी होती है जिसके अंदर कोई कंपेनियन ये बता रहे होते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा, इस तरीके से वुजू करते हुए देखा, इस तरीके से बात करते हुए देखा। तो कंपेनियन जो स्टोरी बयान कर रहे होते हैं, होती तो वो भी हदीस है, लेकिन इस टाइप की स्टोरी जिसमें कंपेनियन कोई चीज बयान कर रहा होता है, उस हदीस को बोलते हैं मौकूफ। ठीक है। फिर एक होती है मकतू। मकतूब वो होती है कि यही बात जो है कोई
सक्सेसर यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन के जो स्टूडेंट है यानी कि ताबीन, वो नरेट करें कि हमने फलां कंपेनियन को देखा, वो ऐसा ऐसा कर रहे थे, या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात नकल फरमा रहे थे। तो ये हो गई 4 तरह की अहादीस। अच्छा, अथेंटिसिटी की बात अगर करें, अथेंटिसिटी मतलब प्योरिटी प्योरिटी लेवल्स की अगर बात करें, तो ये भी, ये देखें, सबसे पहले सही हदीस आएगी। सही हदीस वो होती है जो सबसे ज्यादा अथेंटिक होती है, जिसमें किसी किस्म की कोई वीकनेस ना हो। चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स में, चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स की जितने भी उसूल और ज़वाबित, रूल्स रेगुलेशन बने हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से परफेक्ट हो, उसको बोलते हैं सही हदीस। दूसरे नंबर पे आती है हसन। हसन हदीस वो होती है जो होती तो तकरीबन अथेंटिक है, लेकिन इसका किसी एक आध डिफेक्ट की वजह से, किसी एक आध कमी की वजह से जो है ये सेकंड कैटेगरी में आ जाती है, जिसको हसन कहते हैं। कोई ना कोई वीकनेस आ जाती है इसकी चेन ऑफ ट्रांसमीटर में, यानी कि कोई जो चेन ऑफ ट्रांसमीटर्स में जो ट्रांसमीटर्स हैं, उनकी सारी बायोग्राफी जमा हो गई, लेकिन जो है उनके फैमिली का पता नहीं चल रहा। तो मामूली सी वीकनेस की वजह से भी जो है हदीस को फिर सही कैटेगरी में शुमार नहीं करेंगे, बल्कि हसन कैटेगरी में शुमार करेंगे। और ऐसी बुक्स भी हैं जिन्होंने हसन हदीस को अपनी किताबों में जमा किया है। ज़ईफ हदीस वो होती है जिसके जिसके अंदर क्योंकि चेन ऑफ ट्रांसमीटर्स में कोई ना कोई इश्यू हो, कोई मसला आ जाए, जो रूल्स रेगुलेशन पढ़े थे हमने, वो रूल्स सारे पूरे ना उतरते हो, कोई ना कोई इश्यू है, तो उस टाइप की हदीस को ज़ईफ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी हदीस को भी लोगों ने बुक में जमा किया है। ज़ईफ हदीस की भी बुक्स होती हैं। अच्छा देखें, आप दोबारा मैं एक बात बता दूं, आप लोग मिक्स मत कीजिएगा। मुस्तदरक, मुस्नद, ये जो हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे ये रहा, सुनन जामी, ये अलग चीज है। टाइप्स ऑफ हदीस ये अलग चीज है। वो मिक्स मत कीजिएगा। वो टाइप्स ऑफ हदीस एज पर कलेक्शन है, समझ रहे हैं? देखिए, हदीस के अंदर ना मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। आप यूं समझ लीजिए कि वो जो नाम है, वो हदीस को मुख्तलिफ टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके मुख्तलिफ टॉपिक्स वाली बुक्स के मुख्तलिफ नाम रख दिए, ये समझ लीजिए। मतलब नमाज के सारे टॉपिक वाली हदीस, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक तरफ कर लो, और खरीदो फरोख्त से रिलेटेड टॉपिक्स वाली हदीस एक तरफ कर लो, फिर इन सारे टॉपिक्स को अलग अलग नाम दे दिए। तो ये कहेंगे हम टाइप्स ऑफ हदीस, क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस अकॉर्डिंग टू हदीस कलेक्शन। कलेक्शन के एतबार से हदीस की किस्में, और ये हदीस की रियल किस्में हैं। जो टाइप्स ऑफ हदीस हम पढ़ रहे हैं, ये चीज जो है, ठीक है, इसके अंदर तो ये टाइप्स ऑफ हदीस, ये हदीस की टाइप्स हैं। सही है कि हदीस, हदीस कुदसी कौन सी होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान क्या होते हैं, और मौकूफ क्या होती है। फिर अथेंटिक हदीस, ये अलग चीज है। इसके अंदर ये देखते हैं प्योरिटी लेवल हदीस का क्या है, सही है, हसन है, ज़ईफ है। मौजू फैब्रिकेटेड हदीस को बोलते हैं, यानी कि ऐसी बात जो कि बिल्कुल मशहूर हो, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक ना हो, तो इस टाइप की हदीस को बोलते हैं फैब्रिकेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।